So hello guys, welcome back to the channel and I hope all of you guys are doing absolutely fine. So आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फील्ड में जूनियर टेक ये सब के लिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप स्टार्टिंग में कैसे कर सकते हैं जस्ट पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैं किस तरह से प्रिपरेशन किया था। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आज का ये बहुत ही कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जिस तरह से एक्सपीरियंस किया है, मैं जिस तरह से अपना इंटरव्यू को प्रिपेयर किया हूँ जस्ट पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज से निकलने के बाद और आपका ओजेटी कंप्लीट या अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने तक आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। बिकॉज वही जो टाइम होता है यानी कि ओजेटी का टाइम वो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है, यानी कि अप्रेंटिसशिप का टाइम वो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है। उसी में आपको प्रैक्टिकल भी करना है, आपको इंटरव्यू का भी तैयारी करना है। बिकॉज सब लोग चाहता है कि जस्ट जैसे ही मैं ओजेटी कंप्लीट करूँ, जैसे ही मैं अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करूँ, मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं पे हो जाए। इस वीडियो में मैं मान के चल रहा हूँ कि एमी कोर्स किए हो, एमी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, ओजेटी के लिए जा रहे हो, अप्रेंटिसशिप के लिए जा रहे हो, तो आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उसके बारे में तो आपको अच्छे से जानकारी होगा ही होगा। ज़्यादा नहीं होगा, जो आपको सेमेस्टर में पढ़ाया होगा वो तो कम से कम होगा, मतलब कुछ तो आपको नॉलेज होगा। तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा। तो देखो, अगर आप कॉलेज में हो, जस्ट कॉलेज पास आउट करते हो, तो इट मीन्स आपके पास नॉलेज है, जहाज़ का नॉलेज है, प्लस जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उसके नॉलेज है। फिर जैसे ही आपको ट्रेनिंग होता है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप 6 मंथ या 1 ईयर के लिए जाते हो, एयर इंडिया हो गया, गो एयर, इंडेमार, एयरवॉक्स, GMR, जहाँ भी आप जाते हो तो आपको करना क्या है। वहाँ पे आप चले गए तो आपके मन में क्या है, मेरे अंदर भी क्या होता है, जैसे मैं मुंबई गया था तो दिमाग में क्या होता है कि यार मैं मुंबई आ गया हूँ तो बड़े जगह पे हो गया है मेरा यहाँ पे, तो बस 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, मैं इंजीनियर बन गया। ये दिमाग में स्टार्टिंग में ख्याल रहता है, स्टार्टिंग में यही सोच होता है। बट जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। आप कितना भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं तब तक वहाँ से कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको सीखना कैसे है, आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन यही 6 मंथ और 1 ईयर आपके पास टाइम है अच्छे से करने के लिए। बिकॉज जब आप कॉलेज में थे तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम का प्रेशर था, मॉड्यूल्स का प्रेशर था, बट यहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना है जहाज़ के बारे में, एयरक्राफ्ट के बारे में, और आपको पढ़ाई करना है और एट द सेम टाइम आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करना है। तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करना कैसे है, देखो, आप जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे ट्रेनिंग में, जिस दिन से भी आप ज्वाइन करोगे ट्रेनिंग में, यानी कि ओजेटी में या अप्रेंटिसशिप में, तो आपका एक ही ध्यान होना चाहिए कि मुझे जो भी काम होगा, जो भी वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीख पाऊँगा, जो भी वहाँ पे काम होगा, जो भी मैं एमी के साथ काम करूँगा, वो फुल नॉलेज में एटलीस्ट उसको लूँगा। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको ध्यान से अच्छे से उस काम को सीखना होगा। तो आपको करना क्या है कि आपके अपने फर्स्ट डे से आपको जितने भी काम होते हैं, जितने भी मेंटेनेंस, जितने भी टेक्निकल काम होते हैं, वो सब काम को आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है इन सेंस, आप जो भी काम करोगे वो काम कैसे हुआ, उसमें टूल्स क्या लगा, इसका सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, अच्छे से उस काम को रिकॉर्ड करना है। और काम चल रहा है उस बीच में आपको एमी को डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर देखो, मैं क्या करता था कि जब मेरा टर्निंग था तो मैं अपने साथ एक पेपर और एक पेन रखता था, ताकि ड्यूरिंग काम में कर रहा हूँ तो कुछ अगर डाउट हुआ तो मैं उसको लिख लिया कि अच्छा इसको ये बोलते हैं, इस कंपोनेंट को ये बोलते हैं, उस कंपोनेंट को ये बोलते हैं, ताकि जब एमी से मैं पूछने जाऊँ तो मेरे अंदर थोड़ा सा वो रहे कि हाँ मैं काम किया हूँ। तो पूरा काम होने के बाद आपको अच्छे से एमी से पूछ लेना है और पूछ कर वो पूरा काम का जो आप काम किए हो उसका डिस्क्रिप्शन, टूल्स यूज़, सेफ्टी प्रिकॉशन अच्छे से लिख लेना है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, यानी कि बोल सकते हैं कि स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। एंड आपको ये कोशिश करना है कि एक दिन या 2 दिन या 3 दिन ऐसा हैबिट नहीं है, आपको ये हैबिट 6 मंथ या 1 ईयर तक पूरा मेंटेन करके रखना होगा, ताकि आप जितने भी काम किए हो सारे काम का आपका रिकॉर्ड रहे। और जहाज़ का नोज से लेकर जितना भी आप काम किए हो, नोज, लैंडिंग गियर, जहाँ भी आप काम करोगे, लाइन में, बेस में, वो सब का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ भैया मैं ये काम किया हूँ और इसमें ऐसे काम होता है, इसमें ऐसे काम होता है। तो ये सेम ट्रिक मैं यूज़ करता था, मैं अपने साथ जो भी है मैं हर काम को लिखता था, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि लॉगबुक जो आप मेंटेन करते हो वो किसी का देख कर
कॉपी नहीं करना है। जी हाँ, जब जब आप लॉगबुक मेंटेन करते हो तो क्या करना है, जैसे ही काम फिनिश होता है वहाँ पे, उसके तुरंत बाद ही आप अपना लॉगबुक में एंट्री कर लो कि हाँ भैया मैं एक पर्टिकुलर काम किया हूँ। और जो काम आप नहीं किए हो वो आप एंट्री नहीं करोगे, बिकॉज उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। आप जो काम किए हो वो भी भूल जाओगे, पूरा मिसमैच हो जाएगा। तो इसलिए जो आप काम करोगे वही एंट्री आपको लॉगबुक में डालना है, ताकि आपको थोड़ा, जब भी आप लॉन्ग टर्म में जब भी आप अपना पेज पलट के देखो तो आपको जो आप काम किए हो वो काम याद आ जाए, हाँ कि मैं ये एंट्री किया था। तो आपको एंट्री एक रेगुलर इंटरवल पे जैसे ही काम खत्म होता है वैसे ही एंट्रीज भी आपको करते जाना है, और फेक एंट्रीज नहीं करना है लॉगबुक में। क्योंकि देखो, इस ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फेक एंट्री नहीं करना है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि तो जब आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करोगे तो आप लॉगबुक तो श्योर है कि आप देखोगे ही देखोगे, बिना उसके तो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर नहीं सकते। बिकॉज जहाँ भी आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, वहाँ इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपने क्या क्या काम किया है ओसीटी या अप्रेंटिसशिप में। तो काम आप, या तो आपका जो प्रूफ है, जो आप, मैं बोल रहा हूँ कि जो पेपर में आप हर काम को क्या कर रहे हो, उसका टूल्स, सेफ्टी प्रिकॉशन, डिस्क्रिप्शन, आप सारा कुछ लिख लो। नहीं तो आपका जो लॉगबुक है उससे आप आइडिया ले सकते हो कि हाँ मैंने क्या क्या काम किया है। और आपका लॉगबुक में एंट्रीज तो है ही, प्लस आपका जो पेपर है, प्लेन शीट ऑफ पेपर या डायरी में जहाँ भी आप लिखे हो वहाँ भी रिकॉर्ड है, तो आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे जेन्युइन लॉगबुक एंट्रीज बनाने हैं। तो ये तो हो गया एक बात। ड्यूरिंग योर ओजेटी और अप्रेंटिसशिप आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो, उसको लिख भी रहे हो और लॉगबुक एंट्री भी बना रहे हो। काम करते करते आपको सीखना भी है। प्लस जिस एयरक्राफ्ट पे आप काम कर रहे हो, यानी कि बोइंग 737, एयरबस A320, जो भी एयरक्राफ्ट पे आप काम कर रहे हो, उस एयरक्राफ्ट का आपको फुल नॉलेज लेना है। जी हाँ, फुल नॉलेज लेना है। कहाँ से? वहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनुअल्स मिल जाएंगे। एमीज के पास होता है, या बहुत सारे डिपार्टमेंट है, टेक्नीशियन लोग के पास भी मैनुअल रहता है। अगर आपका अच्छा रिलेशन है तो वो लोग आपको मैनुअल्स दे देंगे कि हाँ ये लो, आप मैनुअल पढ़ो, और जो भी डाउट होता है वो आप जाकर एमी से पूछ सकते हो। तो जिस भी जहाज़ पे आप काम करोगे उस जहाज़ पे आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली पुट ऑन होगा कि हाँ आप इस जहाज़ पे क्या किए थे, उस जहाज़ पे कौन सा इंजन लगा है, क्या है, कैसे सिस्टम कैसे काम करता है। तो बहुत सारा चीज़, अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल का जितना भी सिस्टम्स हैं उसके ऊपर ध्यान दो। अगर आप एवियोनिक्स के हो तो एविएशन का जितना सारा सिस्टम्स है वो आप ध्यान दो। तो ओवरऑल बात यह है कि आपको जहाज़ के बारे में एट द सेम टाइम अपडेट रहना है, यानी कि उसके बारे में सीखते रहना है कि इसमें कैसे सिस्टम काम करता है, कितना सिस्टम है, क्या है, मतलब ओवरऑल हर चीज़ आपको जहाज़ के बारे में कवर करना है। अगर आपको डाउट होता है कहीं पे काम करते हुए तो आप कंसल्टेंट एमी से आप कंसल्ट कर सकते हो कि सर देखिए मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये मुझे बता दीजिए। आपको उस पर्टिकुलर जहाज़ का नॉलेज भी साथ में लेते रहना है, बिकॉज आप जहाँ भी जाओगे वो आपसे पूछेगा। मेरे से भी इंटरव्यू में पूछा गया था। अगर आप वो मेरा इंटरव्यू का वीडियो देखना चाहते हो तो इधर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, मैं दे दूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जाके देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उस मेरा इंटरव्यू का वीडियो का। देखो, हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में इसको इग्नोर किया था कि यार चलो हो गया तो बस काम करना है, जो बोल रहे हैं खोलना है खोल दो, जो करना है कर दो। बट हम लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे भी थोड़ा बहुत जो है जहाज़ के बारे में सीखना है। 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप स्टार्टिंग से ही विथ फुल मोटिवेशन आप ये काम करते रहो। सो ये था हमारा एक पॉइंट। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगले पॉइंट पे आपको क्या करना है कि आपको जहाज़ के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्रैक्टिकल तो करना ही करना है, लॉगबुक तो मेंटेन करना ही करना है, बट साथ ही साथ आपने जितने मॉड्यूल्स क्लियर कर चुके हैं उसको भी रिवाइज करते रहना है। आई नो इट इज़ नॉट दैट पॉसिबल और पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता, बट अगर आपको इंटरव्यू अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। मैं जो गलती किया था, मैं पूरे अपने ट्रेनिंग के दौरान मैं पेपर वर्क कैसे होता है, वर्क ऑर्डर कैसे आता है और कैसे काम होता है, मैं इस चीज़ पे एयर इंडिया में ध्यान दिया ही नहीं। हम क्या, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको जहाँ भी मौका मिलता है तो आपको कैमो डिपार्टमेंट से या जहाँ भी पेपर वर्क होता है आपको एमी से हमेशा पूछते रहना है कि सर वर्क ऑर्डर कैसे आता है, कौन इशू करता है और क्या है। तो आपको थोड़ा बहुत पेपर वर्क में भी वहाँ पे इन्वॉल्व रहना है, ताकि विदाउट पेपर वर्क, जैसे कहीं भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जॉब के लिए, तो पेपर वर्क वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर वो नहीं आता है तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या है। तो पेपर वर्क भी आपको, जहाँ भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो वहाँ पे आपको उसका भी नॉलेज लेते रहना है। ये नहीं सीखना कि यार ये पेपर वर्क है मैं नहीं सीखूंगा। तो ये आपको गलती नहीं करना है। हमने गलती किया था इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आई होप आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था फ्रॉम स्टार्टिंग कॉलेज पास आउट करने के बाद और ओजेटी कंप्लीट करने के बाद आपको किस तरह से अपने इंटरव्यू को प्रिपरेशन करना है, किस तरह से प्लान करना है, तो मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको
थोड़ा बहुत आप इससे सीखोगे और अपना इंटरव्यू को अच्छे से प्रिपेयर करोगे। और हाँ भाई, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा ट्रैवल ब्लॉग्स, घूमने फिरने का ब्लॉग्स देखना चाहते हो, वीडियो देखना चाहते हो, तो इसके लिए अलग से मैं एक चैनल बनाया हूँ जो कि नाम है R2 लाइफस्टाइल। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरा घूमने फिरने का ट्रैवल ब्लॉग्स भी देख सकते हो विद एविएशन कंटेंट ऑन दिस चैनल। सो राजीव रंजन साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।